हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। और आज हरियाणा की नदियों को हम बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हरियाणा की नदियों के उद्गम स्थल कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर प्रवाहित होते हैं, लंबाई चौड़ाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके 1 या 2 नंबर अगर यहाँ से आप निकाल लोगे, 1 या 2 नंबर का ही यहाँ पर मैक्सिमम आता है, तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हरियाणा में, जो हरियाणा राज्य है, उसमें नदियाँ ज़्यादातर 2 ही स्थानों से प्रवेश करती हैं। या तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हरियाणा के उत्तर में स्थित हैं, या फिर अरावली की पहाड़ियाँ जो कि हरियाणा के दक्षिण में स्थित हैं। तो मैक्सिमम हमारी ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं, मैक्सिमम वह आपकी रहेंगी उत्तर की, जो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, खासकर इन 3 जिलों से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती हैं। अरावली की आप राजस्थान से निकलती देखोगे, राजस्थान की साइड से आप, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से प्रवेश करने वाली नदियाँ, जो शिवालिक की पहाड़ियों से प्रवेश करते हैं, यानी कि हमारे उत्तर की तरफ से। चलिए एक बार मैप के अंदर भी देख लेते हैं। एक मैप मैंने इसमें लगा रखा है, देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ से आपके प्रवेश करते हैं अलग अलग नदियों के। मैंने इस पे यहाँ पे एक मैप बना रखा है। देखिए यहाँ पे यह हमारी बाउंड्री हो गई, इस प्रकार से कुछ हमारी बाउंड्री है। यहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ से भी देखिए आपकी घग्गर नदी यहीं से प्रवेश कर रही है, टांगरी नदी यहीं से प्रवेश कर रही है, मारकंडा नदी यहीं से प्रवेश कर रही है। और यहाँ पे आ गया आपका उत्तराखंड, सरस्वती नदी यहाँ से प्रवेश कर रही है। और यह आ गए आपके बाकी के ज़िले, है ना, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, खासकर इन्हीं ज़िलों से प्रवेश करती है। यह है अरावली की, क्योंकि यहाँ पर अरावली का पर्वत क्षेत्र है ना। और इस तरफ आप देखोगे दक्षिण की तरफ से, राजस्थान की तरफ से। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक की तरफ से जो मुख्य नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, वह है सबसे पहले यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड से। एक बार फिर देख लेते हैं यमुना नदी को। देखिए यह रही आपकी यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। ये वाली, ये हरियाणा के, और इस तरफ है यूपी। हरियाणा और यूपी दोनों के बॉर्डर, यानी कि दोनों को बीच अलग करने का काम करती है। एक प्रकार से दोनों के बीच से बहती है कौन सी, यमुना नदी। चलिए अब इसके बारे में थ्योरेटिकल बातें पढ़ लेते हैं जो भी है। देखिए यमुना नदी सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, यानी कि कहाँ से निकलती है, हरियाणा के कलेसर में, जो कि यमुनानगर में है, इसमें प्रवेश करती है। कहाँ से, उत्तराखंड से। और ये उत्तराखंड का स्थान पूछ लिया जाए तो बंदरपूछ नामक स्थान है। इस स्थान के यमुनोत्री हिमनद से, मतलब कि इस जो पहाड़ है पर्वत का, जो एक पहाड़ होता है हिमनद, ठीक है, बर्फ़ रूपी पहाड़, तो वहाँ से प्रवेश करते हैं हरियाणा के कालेसर में। कहाँ से, उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक स्थान के यमुनोत्री हिमनद से। नंबर 2, यह है सर्पाकार बहती है। बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर कौन सी नदी सर्पाकार बहती है। सर्पाकार का मतलब यह है, जैसे यह उत्तराखंड से यहाँ पे प्रवेश करी हरियाणा में, तो यह कुछ ऐसे चलेगी, ऐसे, मतलब कि जैसे सांप चलता है ना, ऐसे ऐसे इस आकार में चलेगी। यह नदी हसनपुर, पलवल से यूपी में प्रवेश करती है। जैसे कि यह दिल्ली हो गया आपका, दिल्ली को पानी इसी नदी से मिलता है और यहाँ से प्रवेश करती है यूपी के अंदर मुख्य रूप से। यह है बारामासी नदी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यह है बारामासी नदी है। बारामासी का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको हमेशा पानी देखने को मिलेगा। यह एक मौसमी नदी नहीं है, ठीक है, बारामासी हर समय बहेगी। यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। बहुत ज़रूरी है, यानी कि उत्तराखंड से और दिल्ली तक जो भी डिस्टेंस कवर करती है, पलवल तक 1375 किलोमीटर है। हरियाणा में कितना बहती है, हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है। हरियाणा के अंदर कितना बहती है, 320 किलोमीटर बहती है उत्तराखंड से दिल्ली तक। और टोटल कितनी है, यह है, फिर आगे चलकर यह है यूपी में प्रवेश करती है। टोटल है 1375 किलोमीटर यमुना, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ तक है 320 जो हरियाणा में बहती है, टोटल है इसकी 1375। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी। जैसे कि आप लोग देखोगे आगे यूपी में चलकर प्रयागराज में नदियाँ मिलती हैं, जैसे यह गंगा नदी बह रही होगी तो यमुना यहाँ से आकर हरियाणा से, और इसमें यहाँ पर
इसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी गंगा की। यह यमुना नदी गंगा नदी को प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, यूपी में जाकर मिलती है, अभी हमने बात कर ली। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी 2525 किलोमीटर। यमुना नदी जो हम बात कर रहे हैं उसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, जो कि हरियाणा के अंदर है? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ठीक है। और जो 4 सहायक नदियां हैं, और यम की बहन के नाम से पुकारा जाता है किसको? यमुना को। यमुना नदी के अन्य नाम क्या है? यम की बहन या फिर सूर्यपुत्री यमुना नदी, ठीक है, इसके उपनाम है। और इस नदी पर रेणुका एवं किशोर बांध भी बनाए गए हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। रेणुका और किशोर बांध बनाए गए हैं कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। यह भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे संबल, पथराल और बूढ़ी, यह भी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ। यह नदी यमुनानगर कहाँ कहाँ पर बहती है? जैसे हरियाणा में प्रवेश करेगी तो कहाँ पर आएगी? सबसे पहले यमुनानगर, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर आपका फरीदाबाद और फिर पलवल से होती हुई यूपी में प्रवेश करेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? करनाल के अंदर बहती है ये नदी। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से ताजेवाड़ा यमुनानगर में 1879 में निकाली गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हरियाणा के अंदर जैसे यह नदी आती है यमुनानगर के अंदर, तो यहीं से ताजेवाला बैराग या ताजेवाला कुंड से एक पश्चिमी यमुना नदी नहर, इस तरफ ही नहर आती है वह, तो वह निकाली गई थी, ठीक है। यह आपकी यमुना हो गई और यह आपकी पश्चिमी यमुना। पूर्वी यमुना नहर भी यमुना नदी से निकाली गई है तथा यह यूपी में बहती है और दिल्ली से यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए, जैसे यह निकाल ली यमुना, पश्चिमी भी और एक पूर्वी, यह यूपी में चली जाती है क्योंकि यह यूपी है, यह हरियाणा में आ जाती है पश्चिमी यमुना। आगरा नहर, यह दिल्ली के ओखला बैराग से निकाली गई है। देखिए, दिल्ली का एक ओखला बैराग है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम दिल्ली पहुंचते हैं, यह ओखला बैराग है, यहाँ से निकाली गई है आपकी आगरा नहर। इसका संबंध यमुना नदी से ही है। अगर लंबी नदियों की बात करें तो पूरी दुनिया की 6650 किलोमीटर की है नील नदी। भारत की है गंगा और हरियाणा की है यमुना नदी। 3 बातों का आपको पता होना चाहिए। प्रवाह क्षेत्र यानी कि चौड़ाई की बात करें तो सबसे चौड़ी जो है वह है पूरी दुनिया की अमेजन नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की 29 किलोमीटर की लगभग चौड़ाई, और यमुना नदी हरियाणा की। यमुना मतलब हरियाणा की लंबी भी और चौड़ी भी दोनों नदी है। दक्षिण भारत की नदी गोदावरी, अगर अब बात करें 1450 किलोमीटर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले कौन सी है? गंगा नदी भारत की। कितनी लंबाई है गंगा की? 2525। दूसरी कौन सी है? गोदावरी। यह दक्षिण भारत में है 1450 किलोमीटर। दक्षिण हरियाणा की सहायक नदी कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की साहिबी नदी। अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, ठीक है। बंगाल का दामोदर, बिहार का कोसी नदी और असम का ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से आप, क्योंकि असम में ही बहती है, ऊपर आप देख सकते हैं बंगाल में दामोदर। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती तथा ये सीधा अरब सागर में गिरती हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि वह नदियाँ, आपको ऑप्शन दे देगा, जो डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये जो 2 नदी हैं, यह कभी भी डेल्टा नहीं बनाती और ये सीधी डायरेक्ट ही आपको अरब सागर में गिरती हुई दिखाई देंगी। याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा। देखिए, यह वो मैप है और इसी के माध्यम से हम अभी यमुना नदी को पढ़ रहे हैं। यह है आपकी यमुना नदी। एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं मैप को। यस, देखिए, यह है आपको उत्तराखंड से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और अब आप खुद देख लीजिए, सबसे पहले उत्तराखंड में आएगी, फिर आपकी करनाल में सबसे ज़्यादा, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, 4 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका दिल्ली आ जाता है, फिर फरीदाबाद 5, फिर पलवल। और यह पलवल से आपको इस तरफ से यहाँ से निकलती दिखाई देगी। और अब यह जाएगी यूपी के इलाहाबाद में, जहाँ पर गंगा नदी आ रही होगी और इन दोनों का संगम होगा, ठीक है। फिर ये जाएंगे पश्चिम बंगाल में उस तरफ।
तो ये इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। और तो चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे उत्तर हरियाणा की नदियाँ, यानी कि जो इस तरफ से ही बहती हैं, ठीक है। वैसे उत्तर हरियाणा की हमने एक नदी को देख भी लिया। सेकंड है आपकी सरस्वती नदी। देखिए सरस्वती नदी और कहाँ पे है, पहले हम यह चेकआउट कर लेते हैं। सरस्वती नदी जो आपको रेड दिख रही है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये वाली, तो ये वाली है आपकी सरस्वती नदी। यह भी यमुनानगर से आपकी आती है, पेहवा से होकर, कुरुक्षेत्र का जो पेहवा है उससे होकर कैथल से भी आगे क्रॉस करके जींद में तकरीबन मिल जाती है। चलिए अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज हम सिर्फ उत्तर की नदियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि फिर तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर दक्षिण की नदियाँ भी हम लोग करेंगे। देखिए आपका क्या रहेगा इसमें कि आपकी जो उत्तर की नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले सरस्वती नदी को देखते हैं। सरस्वती नदी आपकी कहाँ से आती है? यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से निकलती है। सरस्वती नदी निकलती है यहाँ से सिरमौर ज़िले से, हिमाचल प्रदेश का जो हमारे लगता है, ठीक है। जैसे यह हरियाणा हो गया, यह हिमाचल हो गया, तथा यह हरियाणा के आदि बद्री नामक स्थान पर यमुनानगर में प्रवेश करती है। तो यमुनानगर में प्रवेश करने वाली यह दूसरी नदी है अब तक जो हम पढ़ रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना इसी नदी पर की है। देखिए महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना की है वह कहाँ पर की है? सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की है। और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए गांव मुगावली यमुनानगर में खुदाई शुरू करवाई गई थी। मुस्तफाबाद यानी कि यमुनानगर में एक गांव शहर, इसका क्या अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर। क्यों? क्योंकि यहीं से सरस्वती नदी की एंट्री होती है। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी, जो कि सरस्वती नदी के अंदर ही मिल जाती है। कहाँ पर? पेहवा के अंदर। और आगे है कि पटियाला पंजाब जिले के सतराना नामक स्थान पर सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिलती है। देखिए पंजाब जिला का मतलब पंजाब राज्य का जो सतनाड़ा गांव है, सतराना, ठीक है, सतराना नामक स्थान है, वहाँ पर यह नदी मिल जाती है। और आपको मैप में दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से सरस्वती नदी शुरू होती है और यहाँ से आती है आपकी मारकंडा, जो कि यहाँ पे इसका संगम हुआ कहाँ पे? पेहवा में, या फिर कुरुक्षेत्र और कैथल से होती हुई पंजाब में टच करती है। यहीं पे इसका संगम, यहीं पे यह मिल जाती है दूसरी नदी के अंदर। चलिए यह बहती है कहाँ कहाँ पर बहती है? यह खासकर अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, 4 राज्यों में, 4 जिलों में यह नदी बहती है। इतनी बातें हमें सरस्वती नदी के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। दूसरी है आपकी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कौन सी है? सबसे पहले एक बार यह चेकआउट कर लेते हैं। यह रही आपकी मारकंडा नदी। देखिए यह आएगी आपकी हिमाचल प्रदेश से, अम्बाला में प्रवेश करेगी, अम्बाला से अगला कुरुक्षेत्र में यह सरस्वती नदी में विलिप्त हो जाएगी। मारकंडा नदी से संबंधित क्या क्या कि उद्गम स्थान कहाँ है इसका? नाहन नामक। इसका प्राचीन नाम देख लीजिए पहले, सबसे बहुत जरूरी है, अरुणा नदी। यह हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के अम्बाला के शाहबाद में प्रवेश करती है। अरुणा नदी यानी कि मारकंडा नदी पेहवा शहर के निकट अरुणाय नामक गांव के पास सनिस्सा नामक झील है। कहाँ पे है? पेहवा के अंदर, उसमें सरस्वती नदी में समा जाती है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी है। इतनी बातें हमें यहाँ से याद कर लेनी है। और 2 और हमारी नदियाँ बचती हैं मुख्य रूप से। देखिए टांगरी नदी या फिर आपको मिलेगा डागरी नदी। यह क्या है कि हरियाणा की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल हरियाणा ही है। यह हरियाणा से ही निकलती है। यह जो पंचकूला है उसकी मोरनी हिल से निकलती है और तब यह बहना शुरू करती है और यह पंजाब के डेरा बस्सी से होते हुए अम्बाला जाकर विलुप्त हो जाती है। देखिए एक ऐसी नदी है जैसे कि यह आपका पंचकूला हो गया, यह आपका अम्बाला हो गया, ठीक है। तो यह क्या करती है नदी, और इस तरफ है आपका पूरा का पूरा पंजाब। यह है पंजाब, पंचकूला से निकलेगी पंजाब में जाएगी, पंजाब से फिर वापस अम्बाला में आएगी और यहीं पे यह विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी। घग्गर नदी क्या है कि यह नदी सिरमौर ज़िले में
डगसाई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यह मुख्य बरसाती नदी है। यमुना नदी कैसी थी? बारहमासी। यह कैसी है? बरसाती, यानी कि जो बरसात के मौसम पर ही चलेगी। यह नदी पंचकुला की शिवालिक पहाड़ियों से हरियाणा में प्रवेश करती है। सही है, पंचकुला में आएगी, फिर आएगी आपकी कैथल में, फतेहाबाद, सिरसा, अम्बाड़ा, बहती हुई राजस्थान प्रवेश करती है। देखिए पहले पंचकुला आएगी आपकी, फिर आपकी अम्बाला आएगी, फिर आपकी कहाँ पे आएगी? कैथल, फिर आपकी फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ से होती हुई। देखिए राजस्थान का कौन सा जिला है? बीकानेर जिला है। हनुमानगढ़ में यह विलुप्त हो जाती है। और इस पर बांध बनाए गए हैं, विराज बांध। यह ओटू गांव में है, सिरसा में, तथा यह कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है, और यह हरियाणा के दक्षिण में बहती है। देखिए क्या है कि यह हरियाणा में प्रवेश टिपरा पहाड़ियों से, हिल्स के बीच से करती है यही नदी। ठीक है, हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करेगी? टिपरा पहाड़ी और मोरनी पहाड़ी। और क्या है कि यह हरियाणा के दक्षिण में बहती है यही नदी। ठीक है, घग्गर नदी है जो हरियाणा की ऐसे बहेगी, क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह देखिए यह नीचे की तरफ आ रही है, राजस्थान में जाएगी। सो इतनी जानकारी हमें नदियों से रिलेटेड रखनी है। यह थी हमारी उत्तर की नदियाँ। देख लीजिए, आपने घग्गर नदी को कर दिया, टांगरी नदी को याद कर लिया, मारकंडा नदी को याद कर लिया, सरस्वती नदी को याद कर लिया, और आपको यमुना नदी को याद कर लिया। 5 नदी हमने पढ़ी हैं उत्तर की। कल हम पढ़ेंगे दक्षिण की नदियाँ। ठीक है, और ये आप इसकी PDF बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप जो बना रखे आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक से फिर या सर्च कर सकते हैं आप स्टडी होम पेज, और आप इसको बिल्कुल गहराई से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।